देश में अगर संविधान को खत्म कर दिया जाता है दोस्तों, तो आप हैरान नहीं हो जाइएगा, क्योंकि ये हो सकता है। दोस्तों, देश की लोकतांत्रिक नींव में जानबूझकर दरारें डाली जा रही हैं। हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जहां संवाद नहीं, सिर्फ सत्ता का एकाधिकार चलेगा। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर आयोजित राजकीय रात्रि भोज में जो हुआ, वह किसी भी दृष्टिकोण से एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर पेश नहीं करता है। जब एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय रात्रि भोज केवल एक भोजन समारोह नहीं होता है, यह देश की राजनीतिक एकता और कूटनीतिक शिष्टाचार का प्रतीक होता है। परंपरा यह रही है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के साथ साथ संसद में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया जाता है। यह दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के मामलों में एकजुट है, भले ही आंतरिक राजनीतिक मतभेद हों। लेकिन मोदी सरकार ने इस स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इन दोनों शीर्ष विपक्षी नेताओं को इस महत्वपूर्ण राजकीय रात्रि भोज से दूर रखा गया। यह केवल शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं है, यह भारतीय राजनीति में विपक्ष के संवैधानिक महत्व को सीधे सीधे नकारने जैसा है। नेता प्रतिपक्ष का पद प्रधानमंत्री के पद के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद माना जाता है। यह पद संसद में लोकतंत्र की निगरानी और संतुलन सुनिश्चित करता है। उन्हें जानबूझकर बाहर रखना उस भावना के विपरीत है जो हमारे संविधान और लोकतांत्रिक पद्धति में निहित है। विदेशी डेलीगेशन से मिलना जुलना, उन्हें देश के समग्र राजनीतिक स्थिति से अवगत कराना और वैश्विक मंच पर भारत की बहुदलीय शक्ति का प्रदर्शन करना, ये सब नेता प्रतिपक्ष की अनौपचारिक जिम्मेदारियों में शामिल होता है। इस अवसर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को वंचित करना साफ संकेत देता है कि मौजूदा सरकार विपक्ष को एक वैध हितधारक के रूप में देखने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानती है जिसे हर मंच पर दबाया जाता है। दोस्तों, यह घटना अकेली नहीं है। संसद की कार्यवाही में विपक्ष को दरकिनार करना, उन्हें बोलने की पर्याप्त अनुमति न देना और अब राष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों से भी उन्हें बाहर रखना, ये तमाम कदम मिलाकर एक ऐसे अघोषित आपातकाल की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां सत्ता में बैठी पार्टी लोकतंत्र को अपनी निजी जागीर मानकर चलती है। राहुल गांधी और खड़गे के साथ जो हुआ वह महज एक न्योता न देने का मामला नहीं है दोस्तों, यह तानाशाही की ओर बढ़ते उस खतरनाक रुझान का एक और उदाहरण है जहां सरकार मानती है कि देश चलाने के लिए केवल उनकी आवाज जरूरी है और विपक्ष की उपस्थिति या सहमति गैर जरूरी है। एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की उपेक्षा करना अंततः संविधान की उपेक्षा करने जैसा ही है। इस रवैये को लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।